हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो विश्वास मानिए आज की वीडियो इतनी ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है कि आप लोग ना सिर्फ यहां ग्रुप डी पे रुक जाओगे बल्कि आगे भी तैयारी जारी रखोगे। जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। आज हम बात करेंगे एएलपी की सैलरी के बारे में। जितने मिथ हैं कि भैया 60,000 सैलरी मिलती है कि 65,000 सैलरी मिलती है, ये सारी की सारी बातें हम ये लोग यहां करने वाले हैं। मेरे पास ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, मैं मोबाइल में लेके अभी खड़ा होऊंगा और आपके सामने यहां सैलरी स्लिप आएगी ओरिजिनल, और फिर हम बात करेंगे कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। सारे के सारे मिथ जो हैं इस जॉब से रिलेटेड वो आज आप लोगों के मिट जाएंगे और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, मैं गारंटी देता हूं कोई भी डिपार्टमेंट, मेरी जिससे बात हुई है वो बंदा बता रहा है कि रेलवे के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट अगर इस ग्रेड पे आपको इतनी सैलरी दे दे तो कह देना आके। कोई भारत का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इससे ज्यादा सैलरी आपको दे सकता है उस ग्रेड पे पर। जैसे ये ग्रेड पे है इसका 1900, और अभी बात चल रही है इनके ग्रेड पे की इसका जो नाम है एएलपी का उसे को पायलट करने की बात चल रही है और 4200 ग्रेड पे की मांग हो रही है। अगर 4200 भी नहीं 2400 या 2800 ग्रेड पे भी इन लोगों को मिल जाता है तो इनकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 70 से ज्यादा ही होगी। क्योंकि 70 तो छोड़ो, अगर 2800 ग्रेड पे होता है तो 80-85 हजार रुपए इनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। अभी जो इनकी सैलरी मिल रही है मैं आप लोगों को बताऊं 55,000 से लेके 60,000 तक, या ये मानिए इनकी जो सैलरी की रेंज है अभी 50,000 से लेके 60,000 के बीच में है। अब हम सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप आएगी, एक सैलरी की बात नहीं करूंगा। और दूसरी चीज, ये जो बच्चा यहाँ पे 50-60 हजार रुपए उठा रहा है, मतलब एक नॉर्मल सिटी में, मतलब एक ऐसी सिटी में जहां पे 9% उसे एचआरए मिल रहा है, तब वो अगर 50-60 हजार रुपए सैलरी उठा रहा है, तो अगर वो दिल्ली जैसी जगह में है, मेट्रो सिटी में है, तो उसकी जो सैलरी है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे 27% एचआरए मिलेगा। और जैसे लखनऊ है वहां पे 16% एचआरए मिलता है। लेकिन ये जो सैलरी स्लिप है 16% बोल रहा हूं, अब तो बढ़ गई है रेट, 9, 18, 27 हो गया है स्लैब, तो इन्हें अभी 9% मिल रहा है। ये जो आप लोगों को एचआरए दिख रहा है ये एचआरए रेट है यहाँ पे 9% की, जबकि अगर आप किसी बड़ी सिटी में जैसे लखनऊ है वहां जाएंगे तो ये मिलेगा 18%, और अगर दिल्ली जैसी जगह में हो तो आप लोगों को मिलेगा 27%। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि बाकी अलाउंसेस भी उसी रेशियो में बढ़ जाते हैं। तो इनकी जो सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी दिल्ली जैसी जगह में काफी अच्छी खासी हो सकती है। चलिए पहली सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं। क्या है यहाँ पे आप लोगों को एक सैलरी की जो है दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सैलरी के बाकी चीजों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अर्निंग से मतलब है। आपको ये देखना है कि कितनी सैलरी आ रही है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल न्यू और फ्रेशर स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि इसे 2 साल हो गए 3 साल हो गए, क्योंकि 2 साल के अंदर ये सीनियर एएलपीज हो जाते हैं, और सीनियर एएलपी का ग्रेड पे 2400 है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 70 से प्लस ही जाएगी। अगर अच्छी खासी वर्किंग हो रही है तो 80 भी जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये जो सैलरी स्लिप है, ये जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हैं, इससे ये दोनों लोगों से मेरी बात हुई है, इन्होंने बोला है कि अभी स्टाफ काफी अच्छी खासी संख्या में हमारे पास है। कहने का मतलब यह है कि उनकी लॉबी में अच्छा खासा स्टाफ है, तो 2-2 दिन में ड्यूटी आ रही है, 50 घंटे बाद ड्यूटी आ रही है, कभी 48 घंटे बाद, कभी 40 घंटे बाद, मतलब स्टाफ अच्छा खासा आ गया है। आप लोगों को पता है अभी डिले हुआ था जिनकी ज्वाइनिंग में, उन लोगों की सबकी ज्वाइनिंग हो गई है, जिसकी वजह से अभी स्टाफ काफी अच्छा खासा है। इसलिए वो बोल रहा था कि पूरे महीने में लगभग उसने 8 ड्यूटी की हैं पूरे महीने में, तो इस वजह से भी उसकी सैलरी अगर कम बनी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि 60,000 से ज्यादा भी सैलरी बनती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इनकी सैलरी जो है बेस्ड ऑन द किलोमीटर अलाउंस, जितना किलोमीटर अलाउंस होगा, जितनी ये ड्यूटी करेंगे, उसी के हिसाब से इनकी सैलरी डिपेंड करती है कि भैया कितनी सैलरी बननी है, क्या होना है। इनकी सैलरी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर एक लोको पायलट की बात करें तो लोको पायलट 1.5 लाख रुपए भी अर्न करता है, 2 लाख रुपए भी अर्न करता है, और कोई लोको पायलट 99,000 रुपए भी अर्न करता है, 1 लाख से भी नीचे रहता है। जबकि मैक्सिमम अगर एवरेज की बात करें तो सब लोग लगभग 1 लाख की रेंज में ही हैं और 1 लाख से ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। और जिस तरह से को पायलट बनाने की मांग चल रही है एएलपी को 4200 ग्रेड पे की, अगर 2400 या 2800 ग्रेड पे हो गया तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये काफी अच्छा खासा इनके लिए बहुत ज्यादा सही हो जाएगा और इनकी सैलरी और ज्यादा हाइक कर जाएगी। चलिए, ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, ये मत समझना कि भैया
मतलब आप सोचो कि भैया हमारा तो ग्रुप डी का पेपर है, आप ये क्यों डिस्कस कर रहे हो। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको ग्रुप डी तक सीमित नहीं रहना है। जो मैं आप लोगों को टारगेट्स कंप्लीट करा रहा हूं, सारी चीजें दे रहा हूं, वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। आप उन टारगेट्स के जरिए एएलपी क्रैक करोगे और बड़ी ही आसानी से, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो 100% एएलपी क्रैक करोगे। ऐसा नहीं है कि एएलपी क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है पूरा पूरा दोनों एग्जाम को लेकर चल रहा है। चलिए यहाँ पे पहली सैलरी स्लिप हमारे पास एक बंदे की है जिसकी ऊपर डिटेल दी गई है, जिनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अर्निंग्स की बात करेंगे। इस बंदे का जो ग्रोस पे बना है 57,159 बना है, मैं बात करूंगा। और इसका जो डिडक्शन हुआ है, क्योंकि ये अभी नया है, इसने एनपीएस नहीं लिया है शायद, तो इसका 30 रुपए का डिडक्शन हुआ है सिर्फ। और जो नेट पे है इसका 57,129 रुपए। अब आप ये बताइए क्यों बीटेक वाला आके इसे ज्वाइन ना करे, ये बताओ। बीटेक वाला आके क्यों ज्वाइन ना करे जब 60,000 रुपए मिल रहे हैं। आप बताओ प्राइवेट में 60,000 रुपए के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता है। मेहनत तो उसने भी की है, ऐसा नहीं है भाई एग्जाम क्लियर कर गया है, लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट में 12-12 घंटे भी काम करेगा ना, तब भी 60,000 रुपए कमा नहीं पाएगा। बीटेक वालों की आपको पता है क्या हो रहा है, एमटेक वाले को नहीं मिल रहे हैं इतने पैसे, ठीक है, बीटेक तो छोड़ ही दो। और यहाँ पे एक आईटीआई वाला भी बच्चा है, अगर आईटीआई भी कर रखी है तब भी वो 60,000 रुपए ले सकता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। अगर डिप्लोमा भी किया है तब भी आप 60,000 रुपए के बंदे हो, आपके अंदर टैलेंट है। और 2 साल बाद आप 80,000 के बंदे हो, क्योंकि 2 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता है, लगभग 2-2.5 साल में सीनियर एएलपी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 57,000 रुपए इनका इन हैंड जो इन्हें मिला है, 57,129 रुपए इस बंदे के पास आए हैं। अभी इनकी बाकी अलाउंसेस पे बात करेंगे। दूसरे बंदे की बात करूं तो उसका ग्रोस पे जो है 50,190 रुपए है। कितना? 50,190 रुपए। इसके 9 रुपए का डिडक्शन हुआ है, पता नहीं कैसे डिडक्शन हुआ है 9 रुपए का, और इन्हें मिला है 50,181 रुपए। यहां पे सैलरी स्लिप आ गई होगी, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं बेसिक की कि क्या हुआ। देखो अभी अगर बेसिक है इनका 1,900 रुपए, तब इनकी ये सैलरी है। अब जिस तरह से मांग चल रही है तो आप खुद सोचो कि कौन सी जॉब 80,000 रुपए स्टार्टिंग में दे देगी। रेलवे के अलावा आप खुद बताओ कि कोई दे देगा 1900 ग्रेड पे आपको 60,000 रुपए? कोई नहीं दे सकता। इसलिए आप लोगों को लगे रहना है, तैयारी करते रहना है, और आपका जो फ्यूचर है वो ग्रुप डी पे ही सीमित नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए डीए की बात करूं तो 8,020 आप लोगों को पता है 31% मिल रहा है इस टाइम पे डीए। तो अगर इनका जो डीए और एचआरए काउंट होता है, ये बात ध्यान रखना, इन लोगों का जो डीए और एचआरए काउंट होता है वो बेसिक के 130% पे, मतलब समझ रहे हो आप। जैसे किसी का बेसिक 1 लाख रुपए है तो इनका 1,30,000 पर ये 31% मिलेगा, जबकि बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 लाख पे ही सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जो रनिंग स्टाफ होता है उसे 130% पे चीजें मिलती हैं। तो जब 19,900 का आप निकालेंगे 130%, तो वो आएगा 25,870, और 25,870 का 31% आपके सामने है 8,020 रुपए इन्हें डीए मिला है। एचआरए इन्हें 9% मिला है, क्योंकि ये एक छोटी जगह पे वर्किंग है, छोटी जगह पे काम कर रहे हैं, इसलिए इनका जो है 2,328 रुपए है। अगर ये लखनऊ में होते तो इसका दुगुना हो जाता, इसी तरीके से दिल्ली में होते तो इसका 3 गुना हो जाता। मतलब ये वाली जो चीज है लगभग 7,000 रुपए से ऊपर हो जाती। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये सैलरी में और ज्यादा हाइक हो जाता, मतलब ये खुद ही 60+ हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं थी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो इन्हें 1,179 रुपए मिला है, और सेल का जो अलाउंस मिला है इन्हें 140 रुपीज मिला है। और शायद इन्हें पिछली बार सेल का अलाउंस नहीं मिला था, इसलिए इन्हें एक बार सेल का अलाउंस और मिल गया है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस इन्हें मिला है 2,234 रुपए। इस बंदे को नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे नहीं मिला है, पता नहीं क्यों, शायद अगली बार जुड़ के आए। यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं है, इस वजह से भी इसकी सैलरी कम है। यहाँ पे देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस इन्हें मिला हुआ है। बाकी अगर चीजों की बात करूं तो बेसिक इनका भी 19,900 है, क्योंकि ये फ्रेशर्स हैं दोनों। डीए 8,020 रुपए ही है, एचआरए इनका 2,328 है, ट्रांसपोर्ट इन्हें भी इतना ही मिला है, सेल इन्हें इतना मिला है, लीव का अलाउंस भी मिला है। अब आप लोगों को हैरानी होगी कि छुट्टियों का भी अलाउंस मिलता है। क्या? छुट्टियों का भी अलाउंस मिलता है। अगर आप छुट्टी लेते हो तो इसका मतलब यह है कि रनिंग स्टाफ अपनी जो फैसिलिटीज है रनिंग रूम की वो यूज नहीं कर रहा है, इसलिए उसका पैसा दिया जाता है। तो इन्हें छुट्टी का 199 रुपए मिला है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि 5,000 रुपए इन्हें यूनिफॉर्म के मिलते हैं, मतलब ड्रेस के मिलते हैं, और 27,000 रुपए पर चाइल्ड, मतलब 54,000 रुपए पर ईयर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है, 2 बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये काफी अच्छा खासा है। इसका जो किलोमीटर अलाउंस है देखो 18,424 है, इसका जो किलोमीटर अलाउंस है इसका 17,000। ये है सबसे बड़ी चीज। ये जो आप लोगों का पैसा बढ़ाता है वो ये बढ़ाता है किलोमीटर अलाउंस। ये 25,000 रुपए किलोमीटर अलाउंस मारते हैं
लोग, कुछ लोग हैं जो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये किलोमीटर अलाउंस है, जितनी ग्रुप डी की सैलरी होती है उससे ज़्यादा ये लोग किलोमीटर अलाउंस कमा लेते हैं कई बार तो, ठीक है। तो मेहनत भी ऐसी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन इतना मुझे पता है कि प्राइवेट के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा सही है और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आजकल लोकोमोटिव्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोकोमोटिव जिससे मेरी बात हुई है वो बोल रहे हैं कि भैया ठंड के टाइम में ब्लोअर वगैरह लगे आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ठिठुर रहे हैं, सब नए लोकोमोटिव आ गए हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो गर्मियों में एसी भी काफ़ी लोकोमोटिव्स में आ चुकी हैं, बाकी फैन तो अवेलेबल रहता ही है, तो इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और 60,000 रुपीज़ अगर स्टार्टिंग में ITI वाले को, डिप्लोमा वाले को, बीटेक वाले को मिलते रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। और आप लोगों को अपनी तैयारी सिर्फ ग्रुप डी तक नहीं रखनी चाहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो आगे भी हो सके और आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन पा सकें। और ना सिर्फ यहां रुकना है, देखो 60,000 रुपए स्टार्टिंग है उस बंदे की, ये मत सोचिए। और हर 6 महीने में आपको पता है डीए बढ़ता जाता है 3%, कभी 4%, ठीक है। तो आप 34% होने वाला है डीए, तो आप लोगों को ये जो 8,000 दिख रहा है ये और ऊपर हो जाएगा। इसी तरीके से जब सीनियर ALP हो जाते हैं तो आप लोगों को पता है वो 2400 ग्रेड पे हो जाएगा। और अगर इनका को पायलट वाली मांग हो गई तो ये देख लेना 4200 ग्रेड पे जिस दिन हो गया ना तो ये 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी उठाएंगे फिर, क्योंकि 4200 ग्रेड पे होता है लोको पायलट गुड्स का, तो वो इतनी ही सैलरी उठाते हैं लगभग। तो गाइज ये नहीं समझना है आप लोगों को कि भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये है वो है। भाई 3-4 महीने पढ़ो, 6 महीने पढ़ो और आप अपने 60-65 हज़ार रुपए के आदमी बन जाते हो, क्या दिक्कत आ रही है। भाई मैं तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। देखो किलोमीटर अलाउंस 18,424 है, जबकि इन बंदों ने, दोनों ने बोला है कि इनकी जो ड्यूटी है 8-8 दिन हुई है। 8-8 दिन का मतलब है 8 ट्रिप हुई हैं जाने और आने की। अब आप खुद सोचो, कोई बंदा अगर लखनऊ से बनारस तक चला जाता है तो लगभग 300 किलोमीटर हुआ, और अगर वो स्टार्टिंग में मालगाड़ी चलाता है तो कहते हैं कि 140% मिलता है, मतलब 100 किलोमीटर चलाओगे तो 140 मिलता है। तो आप खुद सोचो 300 चलाओगे तो 300 का 140% मतलब 312 कितना 420 मिला। अगर दोनों तरफ की ट्रिप मिलाओगे तो लगभग 850 किलोमीटर एक तरफ का हो गया, मतलब एक ट्रिप का 850 किलोमीटर हो गया। तो आप खुद सोचो उस बंदे का कुल 4,000-5,000 किलोमीटर है, मतलब उसने 5 ट्रिप भी अगर मार ली एक महीने, 5 ट्रिप भी, और 5 ट्रिप मान ली तब भी उसका 5,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर बन जाता है और हो गया उसका, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी 4,000 किलोमीटर का लगभग 15-16 हज़ार रुपये हो जाता है। तो गाइज मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल हार नहीं माननी है और बहुत अच्छे से अभी आप लोगों को पढ़ना है और अभी ग्रुप डी की तैयारी करो, फिर उसके बाद आप लोगों को घुसा देंगे किस चीज़ में, ALP में और JEE में। और JEE की भी अगर सैलरी की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेशन इसके आसपास ही आएगी या इससे कम ही आएगी, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं आएगी। आप देख लो जाके, JEE की सैलरी उठा के देख लेना, आपको 60,000 रुपये सैलरी शायद ही मिले, नहीं मिलेगी 60,000 रुपये सैलरी। लेकिन यहाँ ALP स्टार्टिंग में इतनी सैलरी उठाता है, और सीनियर ALP की सैलरी को तो JEE कभी लगेगा ही नहीं, लेकिन उसका नेचर ऑफ वर्क अलग है, इनका नेचर ऑफ वर्क अलग है। अब जैसे ये 2 दिन में ड्यूटी आ रही है, JEE को रोज भी देना पड़ता है, लेकिन उसका एक सुपरविजन वाला काम है, ठीक है। तो दोनों का अपना अलग अलग मैटर है, कोई किसको अच्छा मानता है, किसी को पैसा अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन मेन चीज ये है कि बेरोजगारी के टाइम में आपके पास रोजगार होना जरूरी है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा नहीं कह रहे हैं, आप लोगों के साथ बने रहेंगे। लेकिन जरूर से जरूर बताना क्या आप चाहते हैं कि आगे गार्ड की सैलरी के बारे में, जैसे स्टार्टिंग सैलरी उनकी 80-85 हज़ार रुपये, 75 हज़ार रुपये होती है, लोको पायलट की मेन सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखाई जाए, गार्ड की सैलरी स्लिप, TT की सारी सैलरी स्लिप आप लोगों के सामने आएंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करना, फिर मैं आगे आप लोगों को सारे के सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ की जितनी भी होती हैं आप लोगों के सामने सैलरी स्लिप ला के दिखाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।